Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट के एक स्पेशल बयान से करते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया ने ऑफ़र किया है कि वो अपने टैरिफ्स को कट करने की बात कर रहे हैं टू नथिंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने 50% टैक्स बढ़ा दिया है इंडिया का, जिस तरीके से उन्होंने रशिया का तेल खरीद रहे हैं अभी भी वो, तो अगर वैसा रहेगा तो फिर हम अपनी एग्जिस्टिंग जो 25% ड्यूटी है कंटिन्यू उसे डबल कर देंगे, और अब जो भी चीज़ें यूएस को आएंगी वो बहुत ही महंगी रहेंगी। इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट है और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से टेक्सटाइल ज्वेलरी है, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा अगर यूएस इतना टैक्स लगाता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स ये एग्जाम्प्ट है, लेकिन आपको बता दें कि जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही हैं। और इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ टॉक कर रहा है, नहीं कर रहा है, और किस वजह से ये इतनी अलग टाइप की जो लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है, ये समझ के बाहर है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ आपके पास ला रहे हैं हम, वो यही है कि कल हमने बताया था कि उमर खालिद और शर्जील ईमान और जो कई सारे लोग थे जिन्होंने बेल अप्लाई की थी, वो बेल फिर से डिनाई की गई है। सीनियर एडवोकेट त्रिपद पैस जो सबमिट किए थे, वो जो है बताया जा रहा था कि एक ट्रायल कोर्ट ने डिनाई किया था बेल केस में, और उमर खालिद और ये शर्जील ईमान ने कहा कि हम बस एक थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप में थे, लेकिन हमने कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई क्रिमिनलिटी की बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी जो है इसमें बात की जा रही है और हमें फंसाया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बात उसमें की गई थी, लेकिन फिर भी बेल नहीं मिली। वहीं पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच जो मामले चल रहे हैं, पीएम मोदी की मां को चलते हुए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन पर उनकी माता के बारे में जो कहा, और उनका पहला रिएक्शन क्या है ये देखते हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि मेरी माता का पॉलिटिक्स से लेकर कोई लेन देन नहीं था। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार के हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं आप ट्रैफिक का ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अनबिलीवेबल वीडियो है जो कि इफ्को चौक से आ रहा है गुड़गांव के 7 बजे। जो तेज़ बारिश की वजह से आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि इतने सारे गाड़ियां बैक टू बैक जो है एकदम ठहर चुकी हैं, स्टैंड स्टिल। कई घंटों तक ये ट्रैफिक जाम चला है, जिसकी वजह से हज़ारों गाड़ियां ठहर चुकी हैं। वहीं पर पंजाब में जिस तरह से फ्लड आने के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे, ऐसे में मदरसा के स्टूडेंट्स रिलीफ मटेरियल बनाते हुए ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है और भाईचारे का एक मैसेज देते हुए नजर आ रहा है। वहीं इंडिया तरक्की की बात हम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक आईसीयू में, इंदौर के हॉस्पिटल में चूहे जो है आईसीयू के अंदर आते हैं, और इसी को चलते हुए वो चूहे आते ही नहीं हैं, बल्कि वो जो छोटे मासूम बच्चे जो एनआईसीयू में होते हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो आईसीयू में रखे जाते हैं, वहीं पर ये चूहे जो है
कतरते हैं बच्चों के सर पर और शोल्डर्स पर, लेकिन बच्चे जो है सेफ़ हैं और उन्हें कंटिन्यूस केयर में रखा गया है। लेकिन एक्सटेंसिव पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा हॉस्पिटल में, और रिलेटिव्स को बोल रहे हैं कि बाहर का फूड अब अंदर ना लाएं, और क्योंकि इसकी वजह से इस तरह का मामला हो सकता है। भाई बाहर का फूड अंदर नहीं लाएंगे, आईसीयू में खाना कौन लेके आएगा, फर्स्ट बात। और दूसरी तरीके से इस तरह का जो है आईसीयू में अगर इतने सारे सुराखें रहेंगे, बिल रहेंगे, तो फिर चूहे अंदर आना तो तय ही है। एक अजीब और गरीब वाक़या मैं आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम बोलते हैं कि कुछ शादियाँ टूट जाती हैं या फिर कुछ रिश्ते टूट जाते हैं। एक हस्बैंड जो है एक लेडी का, वो अचानक से गायब हो जाता है। 8 साल हो चुके हैं, बेचारी वो अपने इंतज़ार में रहती है हस्बैंड के, लेकिन अचानक से वो दिखती है एक इंस्टाग्राम रील, और रील में वो होता है किसी और लेडी के साथ। उसके बाद इस शख्स को ट्रेस किया गया। 32 ईयर का ये जितेंद्र कुमार है, जिसका नाम बबलू भी है। वो लुधियाना में जाकर रह रहा है और फिर से शादी कर लिया है। ये सोशल मीडिया में जब मैन रिपोर्ट करे थे मिसिंग करके, जब बात चल रही थी, तब उसकी वाइफ ने ही उसे दूसरे आदमी के साथ देख लिया। देखिए भाई ये कैसी बात है, कैसा वाइफ बर्दाश्त कर सकेगी भाई कि अपने ही हस्बैंड को देखने फिर किसी और लेडी के साथ। फिर उसने फ़ौरन से कंप्लेंट की है और केस रजिस्टर किया गया है, और इंक्वायरी चल रही है कि जितेंद्र जो मैरिड किया गया था और जो और एक मैरिड करा है, उसे फ़ौरन कस्टडी में लिया जाए। तो देखिए भाई रील्स बनाने वालों का कैसा कैसा मामला होता है। कहीं ना कहीं से अगर आप गलत हैं तो फिर आपका गेम होना ही होना है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटक में आपको बता दें कि एक मैसिव प्रोटेस्ट की गई कर्नाटका में यादगीर के डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हज़ारों की तादाद में कोली समाज, कबालिगा, तलवार कम्युनिटी के लोग आए और प्रोटेस्ट की कि जिस तरीके से निजा शरणा अंबिगरा चौड़िया, जो कि 12वीं सेंचुरी के सेंट और पोएट थे, उनके बारे में जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट कहा गया था, उसी को चलते हुए रोड ब्लॉकेट किए गए सुभाष सर्कल पे, और घंटों पर ट्रैफिक वहां पर ये रही। अक्यूज़ का ये कहना है कि वाल्मीकि कम्युनिटी जो है डेरोगेटरी रिमार्क दी है अंबिगरा चौड़िया जी और कोली कंबड़ा समाज के ताल्लुक से। वहीं मराठा कोटा एक्टिविस्ट की 5 दिन की भूख हड़ताल जो है ख़त्म हुई, और गवर्नमेंट ने मराठा कोटा के एजिटेशन को एक्सेप्ट किया है। जी हाँ, हैदराबाद गैजेट ने अब आइडेंटिफाई करेंगे मराठास को कुणबी पीसेंट कम्युनिटी में। गवर्नमेंट इसको एग्री की है, और जितने भी लोग इसमें बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके सभी केसेस वापस ले जाएंगे। जहाँ इसे टोटली जो लीड कर रहे थे मनोज जार्जनजे पाटिल की, इनकी डिमांड थी कि इस तरह का काम किया जाए और इन्हें वापस से जो इनकी कम्युनिटी है उन्हें पहचाना जाए, और डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन में, जॉब्स में, एजुकेशन में, और मराठा को भी काम मिलता जाए गवर्नमेंट से। बेंगलुरु में वहीं ओपन अप हो चुका है कर्नाटका में एप्पल का पहला स्टोर साउथ इंडिया में, एप्पल हेबर्ड बेंगलुरु में। जी हाँ, एप्पल का 3rd स्टोर है कंट्री के अंदर। एप्पल BKC मुंबई में था, फिर एप्पल सकेत था दिल्ली में, और उसके बाद कर्नाटक में तीसरा ये आ चुका है, एप्पल हेबार्ड। मैं गुलबर्गा से आपको अहम खबर लाते हैं कि डॉक्टर शन्नप्पा SD, जो कि कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस हैं गुलबर्गा के, वो अलॉन्ग विद DCP कनिका सिकरीवाल, वो अलॉन्ग विद ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ACP संजीव कुमार जी के अलावा जीवन जी, जो कि CPI हैं उत्तर पुलिस स्टेशन को चलते हुए मुस्लिम चौक के और आसपास के एरियाज़ की उन्होंने राउंडिंग ली, जहां पर मिलादुन नबी के चलते डेकोरेशंस किए जा रहे हैं और किस तरह की प्रिपरेशंस की जा रही है, उन्होंने सभी चीज़ों को इंस्पेक्ट किया। मैं आपसे बड़ी खबर ला रहे हैं, एक स्कूल बस और एक टैंकर के बीच में कोलिजन हुआ। देख सकते हैं आप कि स्कूल बस कितनी तरीके से जो है डिस्टर्ब होकर ये
बहुत डैमेज हो चुकी है। चंद्रकांत पाटिल के स्कूल की बस्ती में 2 बच्चे इंजर्ड होने की खबर आ रही है, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करते हैं, ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, क्योंकि स्कूल के बच्चों का जो मामला होता है, देखिए टैंकर की गलती थी, बस की गलती थी, बहरहाल जो भी हो, मासूम बच्चे इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। 30 बच्चे जो एक अलग अलग फैमिलीज़ के होते हैं, अलग अलग ख़ानदान के होते हैं, वो जा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि प्लीज़ इस बारे में लिया जाए एक डिटेल और मेक श्योर करें कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। वहीं केबीएन यूनिवर्सिटी की 7th एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है, जहां पर इसे चेयर किया हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, ऑनरेबल चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी, अलॉन्ग विद ऑल द डेलीगेट्स इंक्लूडिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर अली रज़ा मुसवी जी के अलावा केबीएन कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वहीं मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो नज़र आ रहा है वो थोड़ा बारिश का नज़र आ रहा है। वेंसडे का ये मौसम है, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, यानी कि थोड़ा गर्म ही रहेगा। और अलर्ट्स तो बता रहे हैं हैवी रेनफॉल के, लेकिन गुलबर्गा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उतनी बारिश के चांसेस नहीं है। 55% चांसेस हैं, ज़्यादा बारिश के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कर्नाटका में बहुत जगह बारिश की संभावना बताई जा रही है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। यानी कि आपके पास बहाना है, नहीं भाई बहुत देर हो रही, मैं वो करना था, ये अगर आपके हैं तो उससे स्ट्रॉन्गर आपका जो है ना विल होना चाहिए उसे करने के लिए, तब आप वो चीज़ कभी भी कर सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। टर्मरिक के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। टर्मरिक देखिए, इससे ये होता है कि आपके हार्ट डिसीजेज रिजॉल्व होते हैं, एंटी एजिंग है, डिप्रेशन को ये फाइट करता है, रिलीफ करता है, आर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, मेमोरी को भी काफ़ी इंप्रूव करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, खैरियत मेरे बड़े भाई। और सोहेल चौधरी ने भी सलाम लिखा है, कौसर, सऊद सोहा, मोहम्मद अनवर, सैयद मोइन पटेल, सैयद शाहिद, इट्स आयशा, मिसेस वसीम, मोहम्मदी बेगम, राजा बाबू, बुरहान, इमरान पटेल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, अस्मा अजीम, तस्लीम सबा, सब लोगों ने सलाम लिखा। आपसे वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं कि गुलबर्गा आए थे, इतनी फुल है, पता नहीं था कितनी तबीयत पब्लिक की ख़राब हो रही। फ्लू के बारे में लिखा है, वायरस से क्यों आए थे, हम हॉस्पिटल सब की हिफाजत करें लिख रहे हैं। तो बाहर चप्पल के कौसर जी ने एक और कमेंट किया है, लेकिन मैं उसे प्रॉपरली ट्रांसलेशन उनका शायद कुछ गलत हुआ है, इसलिए प्रॉपर नहीं पढ़ सक रहा मैं। और सऊद, सोहा और अवध जो है उन्होंने लिखा है कि तीनों मेरे बच्चों के नाम हैं, तो सऊद, सोहा और अवध तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अल्लाह वलिसन उनकी मदद फरमा लिख रहे मिसेस वसीम। हम गाज़ा की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं अमाउंट देकर, प्लीज़ किसी को पता है तो बताइए लिख रहे खादिर अली। बिल्कुल खादिर पे एक हमारे पास अच्छा कॉन्टैक्ट है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, आप ज़रूर जो है हमारे कंपनी के नंबर 9113542278 पर आप मैसेज डालें, हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे। ताहिर में आपने कहा गुलबर्गा से रिलीफ पैकेज गाज़ा पहुंच रहा बोल के बड़े बड़े कंट्री वाले ह्यूमन एड के लेके 1000 ऑफ ट्रक इंतज़ार कर रहे हैं, कब परमिशन मिलेगी, कब वो रिलीफ पहुंचा सकेगा। गुलबर्गा वाले कैसा पहुंचा समझ नहीं आ रहा। रिलीफ फंड ये जो भी है कैसे भेज रहे हैं, सारा पब्लिक को बतलाइए तो मेहरबानी होती। वो क्या है कि बहुत सारे लोग मदद के लिए तैयार हैं, सही पहुंचाने वाले नहीं मिल रहे लिख रहे हैं नजमुद्दीन। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए पहुंच तो रहा है वहाँ पर, बाहर जो बड़े बड़े कंट्रीज़ भी हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जितना मटेरियल पहुंचना है उतना नहीं पहुंच रहा। अब देखिए एग्जांपल समझिए गुलबर्गा की जैसी अगर सिटी है और फ़र्ज़ करिए कि सिर्फ एक मोमिनपुरा एरिया और फिर उधर वहाँ मुस्लिम चौक के एरिया के लोगों को ही मिल रहा है समझिए, तो फिर
बाकी के गुलबर्गा कहाँ जाएंगे, मतलब हागर का है, इस्लामाबाद को नहीं, मतलब इस तरह की हेल्प है वो इंटायर लेने के लिए जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो कांटेक्ट मैंने जो बताया है नंबर, आप उस पर ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। हमारे भाई वसीम जो है उनका नंबर आपको देंगे और इस बारे में आपको सपोर्ट करेंगे। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.